ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस अनंत ब्रह्मांड का ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत है, उसी प्रकार भगवान शिव स्वयं अनादि और अनंत हैं। संपूर्ण सृष्टि शिव के भीतर समाई हुई है। आइए अब श्रवण करें सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसे कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। उसी दुख से मुक्ति पाने के लिए वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल वह शिव मंदिर में जाकर श्रद्धा से दीपक जलाता और भगवान से प्रार्थना करता। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, नित्य आपके व्रत और पूजा में लगा रहता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है। जैसे किसान जो ऐसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। मनुष्य भी अपने कर्मों का ही फल भोगता है। माता पार्वती ने पुनः निवेदन किया, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और आपका सदा भजता है तो इसकी इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। यदि भक्त आपकी आराधना करे और उसे सुख ना मिले तो यह आपकी भक्ति में विश्वास कैसे रखेगा। तो पार्वती जी की करुणा देखकर भगवान शिव बोले, हे देवी, इसके भाग में पुत्र नहीं है, परंतु तुम्हारे आग्रह से मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। किंतु ध्यान रहे, यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सब बातें साहूकार ने भी सुनी। उसे ना प्रसन्नता हुई ना शोक हुआ। वह पहले की भांति श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की उपासना करता रहा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पूरे नगर में आनंद छा गया, पर साहूकार शांत रहा। वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसलिए उसने इस बात को किसी से उल्लेख नहीं किया। समय बीतता गया। बालक 11 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता ने कहा, स्वामी, अब पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। साहूकार बोला, अभी विवाह का समय नहीं है, मैं इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। फिर उसने अपने साले को बुलाया, उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र को काशी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन कराना। वे दोनों मामा भांजा यज्ञ करते, दान देते और आगे बढ़ते गए। रास्ते में एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। बारात आने वाली थी, पर दूल्हा एकाक से काना था। उसके माता पिता को भय था कि कहीं ना कन्या के पक्ष वाले विवाह से इनकार कर दे। जब उन्होंने सेठ के सुंदर पुत्र को देखा तो एक उपाय सूझा। उन्होंने मामा से निवेदन किया कि दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर बैठा दो, बस विवाह की रस्म पूरी हो जाएगी। मामा और बालक दोनों ने संघर्ष अनुमति दे दी। दरवाजे की रस्म बड़े आनंद से पड़ी हुई थी। फिर दूल्हे के पिता सोचा, क्यों ना विवाह का कार्य भी इसी से करा लिया जाए। उन्होंने निवेदन किया और बदले में बहुत धन देने का वचन दिया। मामा और बालक ने स्वीकार किया और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मुझसे हुआ है। जिसे तू अपना पति समझेगी वह एकाक से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी ने यह लिखा देखा तो उसने असली वर को पहचान लिया और बारात के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो राजा रानी ने
विवेक से निर्णय लिया और कन्या को विदा नहीं किया। उधर मामा भांजा काशी पहुँच गए। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और बालक अध्ययन में लग गया। समय बीतता गया और बालक की आयु 12 वर्ष की हो गई। उसी दिन यज्ञ चल रहा था। बालक ने मामा से कहा, मामा जी, यह आज शरीर भारी लग रहा है। मामा ने कहा, जाओ विश्राम करो। वह भीतर जाकर सो गया और कुछ देर बाद उसके प्राण निकल गए। मामा अत्यंत दुखी हुआ, पर उसने सोचा कि जब तक यज्ञ पूरा ना हो तब तक रोना नहीं चाहिए। यज्ञ पूरा करके उसने शोक प्रकट किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी। माता पार्वती बोले, हे प्रभु, कोई दुखी जीव पुकार रहा है, चलिए देखिए। दोनों पहुँचे तो देखा वही से का पुत्र निर्जीव पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, यह बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। अब इस पर कृपा कीजिए, इसके माता पिता शोक से व्याकुल हो जाएंगे। माता पार्वती के बार बार निवेदन पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि देवी, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। फिर उन्होंने उस बालक को दीर्घायु का वर दिया, परंतु ही बालक जीवित हो उठा। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश लौट गए। बालक और मामा काशी से अपने नगर की ओर चल पड़े। वे मार्ग में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाते। जब वे उसी नगर पहुँचे जहाँ विवाह हुआ था, तो राजकुमारी के पिता ने उसे पहचान लिया। उसने आनंदपूर्वक जमाई का स्वागत किया और घर को सम्मान सहित विदा किया। घर लौटते समय मामा ने पहले जाकर समाचार दिया कि सेठ और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे और यह संकल्प लिया कि यदि पुत्र जीवित लौटा तो नीचे उतरेंगे, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। मामा ने कहा, आपका पुत्र जीवित लौट आया है और अपनी पत्नी और बहुत से धन के साथ आया है। तो साहूकार और उसकी पत्नी ने आनंदपूर्वक भगवान शिव का धन्यवाद किया। घर में उल्लास छा गया। इस प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या इस कथा का श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सुन रहे थे मीनू भक्ति चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।